कि इंडिया जो है वो मगरमच्छ और सांप जो है वो बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर के ऊपर लगा देगा। इंडियन कुछ ऑफिशियल्स हैं, सुनने में आया है कि उन्होंने ये एक प्लान है, इसे कंट्रोवर्शियल प्लान भी कहा जा रहा है। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ इनको पेलने के लिए। अभी ये सारे काम तो हम कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत में, तो भारत में एक काम और हो गया। भारत में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग करी है प्रधानमंत्री ऑफिस में जिहादियों को बुला। बांग्लादेश में आता है कि भैया तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज कनेक्टेड इन बांग्लादेश एयरफोर्स। ओके, फेयर इनफ, टेक दैट। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के अंदर कोशिश करी जा रही है कि भाई किसी ना किसी तरह से आग लगाओ आग, गेट द प्लेस इनटू फायर समवेयर और द अदर। बांग्लादेश ने भारत के इनवॉय को समन कर दिया और उसके बाद कहा है कि ऐसे स्टेटमेंट से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमंता शर्मा जी ने कहा है कि देखिए जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आते हैं उनको भेजने के लिए ये डिप्लोमेटिक तरीके, ये सब जो फॉर्मेलिटीज हैं इनका पालन हम नहीं करते। हम अंधेरे का लाभ उठाते हैं और उनको पुशबैक कर देते हैं। कि भारत ने चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं, चिकन नेक को फोर्टिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। India fortifies Chicken's Neck, 3 new garrisons set up on Bangladesh border. India has strengthened its eastern frontier by setting up 3 new fully operational military garrisons along the Indo-Bangladesh border at Bamuni, near Dhubri, Kishanganj and Chopra to secure the strategic Siliguri corridor commonly known as the Chicken's Neck. कि आप जो है ना मगरमच्छ और जहरीले सांप जो हैं वो छोड़ दें बॉर्डर के ऊपर, और ये एक अच्छा खौफ फैलाने वाली चीज हो सकती है, बिकॉज जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन है वो बहुत है, और माइग्रेशन जो है और स्मगलिंग और ये सारी चीजें रोक सकती हैं। जय साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच में इस समय जो रिश्ता चल रहा है वो काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि साथियों पीछे बांग्लादेश ने कुछ ऐसे हरकतें की जिससे साथियों भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। और साथियों अब जो है भारत ने ये नीति बना लिया है कि किस तरीके से बांग्लादेश के जो अवैध प्रवासी हैं वो भारत में आ रहे हैं तो उन पर रोक कैसे लगाया जाए। और इसके ऊपर साथियों भारत बहुत पहले से सोच विचार कर रहा है और इसमें काफी तब्दीली करते हुए नजर आ रहा है। और अब जब एक खबर ये आई कि भारत के जो जवान है वो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के पर जो है वो मगरमच्छ और सांप को, जहरीले सांप को छोड़ने वाले हैं, तो इससे साथियों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सुन के हिल गया, क्योंकि इससे अवैध प्रवासी अगर बांग्लादेश से भारत में एंटर करने की सोचेंगे भी तो इनको पहले तो ये खौफ रहेगा कि पहले तो वो सांप और मगरमच्छ से बचकर भारत कैसे प्रवेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो इंडिया आ भी चाहते हैं तो भारत सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं और इतनी जांचें शुरू कर दी हैं कि इनको यहाँ पर भी राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन फिर भी ये जो खबर है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में जो है जहाँ 4000 किलोमीटर तक ये सड़क है, अगर मगरमच्छ और जहरीले सांप का खौफ बांग्लादेशियों के अंदर आ गया है तो वो अपने आप भारत में घुसपैठ करना कम कर देंगे। हालांकि साथियों बांग्लादेश शुरुआती से भारत में अवैध घुसने की कोशिश करते आ रहे हैं और भारत भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साथियों भारत और बांग्लादेश पड़ोसी है, इस चक्कर में भारत कोशिश करता है कि इनको सबक तो सिखाया जाए लेकिन अपने साथ ही रखा जाए। अच्छा मैं बताऊं, इंडिया का जो तकरीबन बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है दैट इज 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, और ये इसकी जो टेरेन है, हर बॉर्डर की टेरेन होती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की टेरेन डिफरेंट है, सिंध में, पंजाब में, कश्मीर में, ऊपर नॉर्थ में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डेजर्ट्स टू सियाचिन एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल दैट। इसी तरह बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसका भी मसला है बहुत ज्यादा। ये इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने एक इंटरनल कम्युनिकेशन में ये बात की है। अच्छा मैं ये बता दूं कि जो बीएसएफ है दैट इज इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, और ये इस जॉब इज बेसिकली कि ये बॉर्डर पे सारा 24/7 चीजें देखती है और सारा करती है। ये इनका एक इंटरनल प्रपोजल है जो जारी बात है बाहर आया, एंड द पीपल गॉट इट गॉट अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ये अटेंशन लेने में कामयाब हो गए हैं। तो वो
अच्छा टेक्निकली तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि आप किसी मुल्क को भाईजान आपके हमारे ये हालात हैं कि हम बंदे नहीं वहां पे रखेंगे, हम आपके साथ ये हालात कर देंगे आपके। ओके, अच्छा दैट मेक सेंस कि चलो जी ठीक है जी, ये हालात इतने खराब हैं तो ठीक है। अब ये बंगालियों की भी तो इंसल्ट है, हमारे दोस्तों की, भाइयों की, कि उनको ये कहा जाए कि भाईजान आपके साथ जो है ना हम वी हैव रीच टू दिस पॉइंट कि जहां पे हम जो है वो नॉर्मल चीजें मेंटेन नहीं होंगी, नॉर्मल चीजें मेंटेन नहीं होंगी। हमने आपके साथ अब इस अंदाज से डील करना है कि इधर मगरमच्छ घूमेंगे। अच्छा वो भी सारी बात है, हुकूमत हो कोई भी हो तो वो मतलब वन गेट्स एम्बैरेस्ड, इसमें ना ये एम्बैरेसमेंट वाली बात होती है कि कोई मुल्क जो है वो ये कहे कि पायन है ऐसी मगरमच्छ भेजते हैं, आपका बंदा यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। मणिपुर में आग लगाने की पूरी कोशिश की जाती है, पंजाब में कुछ हो रहा है, फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आर दीज ऑल कनेक्टेड? मेरा सबसे सिंपल सा सवाल है, आर दीज ऑल कनेक्टेड एंड व्हाट इज द मेन गेम? बेसलाइन सोचिए, प्रोटेस्ट होते हैं नोएडा के अंदर, एसआईआर के ऊपर पूरी तरह से केओस होता है, 476 टेररिस्ट गेट कॉट इन भारत। 476 टेररिस्ट 4 महीने में पकड़े जाते हैं। 4 months साहब, 4 महीने में 476 टेररिस्ट इज नो जोक्स। ठीक है, मेटा की तरफ से सेंसरशिप, एक्स में देखो आप जाके एंटी इंडिया पोस्ट एकदम वायरल जा रहे हैं। सो कॉल्ड आइडियलिस्ट आज जो आइडियलिज्म सिखाते हैं, भैया मोदी को सिखाने आ गए हैं पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। राइट विंग के चैंपियंस आई हैव स्टार्टेड वेरी डीलिंग विद एंटी इंडिया फोर्सेस। ठीक है, और ये चीज मैं 2 साल से बोल रहा हूं साहब, सनातनियों जग जाओ, वेक अप टू रियलिटी। नहीं जगोगे तो खाए जाओगे, क्योंकि दी एनिमी इज नॉट आउटसाइड लेडीज एंड जेंटलमैन, एनिमी आपके अंदर है। ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, दुश्मन आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ सनातनी इज अ फेक सनातनी। और ये अगेन मैं 2 साल से बोल रहा हूं, अगला जो बंदे आएंगे फेक सनातनीज आएंगे एंड दे विल टीच यू कि भाई आपको किस तरह से सनातन फॉलो करना चाहिए, सिखाएंगे आपको वो। और आज वही चीज आप देख रहे हो। लेट मी टेक इट वन बाय वन। नोएडा प्रोटेस्ट 1 दिन चला, 1.5 दिन चला, फुस हो गया। फ्लैश प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया, कुछ कम्युनिस्ट एलिमेंट्स उसके अंदर आपके अपने, पाकिस्तान हैंडल्स आए। ठीक है जी, उसके बाद सोशल मीडिया का स्वॉर्म लगाया गया। उनकी डिमांड जायज थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? लोगों के घर तोड़े, फैक्ट्रीज तोड़ी। व्हाट डिड दे डू? एग्जैक्टली दैट। लुक एट माय चैनल, मेरा चैनल देख लीजिए साहब। देयर आर 596 पीपल वॉचिंग दिस शो राइट नाउ। इस टाइम पे वी आर 4 minutes पास्ट इन द प्रोग्राम, वी शुड क्रॉस एटलीस्ट 1000 व्यूअर्स मिनिमम। देख लीजिए, चैनल आपके सामने है। दोबारा से दे आर डूइंग द सेम डैम थिंग।